भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी किसानों को संबोधित करेंगे और किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत देश भर के किसानों को भागलपुर से सीधा लाभ दिया जाएगा। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है। कृषि मंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विशेष बैठक कर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे गांव-गांव जाकर किसानों को आमंत्रित करें और प्रधानमंत्री की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। इसके अलावा आसपास के जिलों के किसानों को भी आमंत्रित करने की योजना बनाई गई। यह दौरा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद और बजट पेश होने के बाद पीएम मोदी का पहला बिहार दौरा होगा, जिससे एनडीए को मजबूती मिलेगी और आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी होगा। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष शाह, बेपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, कहलगांव विधायक पवन यादव, पीरपैती विधायक ललन पासवान, भाजपा नेत्री प्रीति शेखर समेत दर्जनों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। आप सभी मीडिया के साथियों को, भागलपुर के भाइयों को नमस्कार और प्रणाम करता हूं। आगामी 24 फरवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भागलपुर आ रहे हैं। साथ में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी रहेंगे। बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय रहेंगे। एनडीए के हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण उसमें रहेंगे। दोनों हमारे उप मुख्यमंत्री सहित भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रीगण, साथ में बिहार सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्रीगण भी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। उसके साथ ही जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी माननीय विधायक, सांसद, सभी लोग के साथ ही भागलपुर प्रशासनिक जिले के साथ साथ अगल बगल के जिले के भी लोगों की उपस्थिति और भागीदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस कार्यक्रम में रहेगी। प्रधानमंत्री जी विशेष तौर पे जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, उस निधि की योजना का डीबीटी ट्रांसफर जो उनके द्वारा हर 3 महीने पे किया जाता है, उस किस्त को जारी करने के लिए आ रहे हैं। यह कार्यक्रम केवल भागलपुर का या बिहार का कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय है, चूंकि उस दिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के सभी राज्यों में रहने वाले किसानों के सम्मान निधि की राशि यहां से जारी की जाएगी। भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शैक्षणिक अराजकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन को जबरन बंद करा दिया, जिससे घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल के कार्यभार संभालने के बाद से विश्वविद्यालय की स्थिति बदतर हो गई है। उन्होंने कुलपति पर गुंडों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हॉस्टल में अवैध रूप से कई बाहरी लोग रह रहे हैं जो मनमानी कर रहे हैं, जिससे शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में लाने की मांग की और कुलपति को पद से हटाने की मांग बुलंद की। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक
प्रतिक्रिया नहीं आई है। कार्यकर्ता के साथ बहुत सुनहरी से उन्हें मारा पीटा गया है। एक दो कार्यकर्ता उसमें बहुत घायल हुए हैं, बहुत दिन तक वो लोग हॉस्पिटलाइज है। उसके बाद भी टीचर्स को डराया जा रहा है। जांच कमेटी बनाई, पहले तो कार्यकर्ता के साथ जो मारपीट हुआ, उसके बाद जब हम लोग से मिलने गए तो बहुत दिन बाद हम लोग को उससे कोई रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद जांच कमेटी जब बनी तो उनका कार्य बहुत धीरे धीरे होने लगा। लेकिन हम लोग जब बात किए तो फिर टीचर वाला मैटर हो गया, तो उसमें टीचर को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि हम आपका ट्रांसफर कर देंगे और भी बहुत कुछ आप लोग के पास ऑडियो होगा। हम लोग अभी जब इन कर रहे थे तो हम लोग के साथ बदतमीजी किया गया, पर्सनली मुझे बहुत दूर से कुछ किया गया। तो ये गार्ड की बदतमीजी, हम लोग आराम से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग के साथ बदतमीजी और भी छात्राओं के साथ बदतमीजी किया गया। और कुछ दिन पहले भी अभी यूनिवर्सिटी में गार्ड जो बदतमीजी कर रहे हैं उसका भी वीडियो आप लोगों को मिला ही होगा। दिन सरेआम गुंडागर्दी हो रहा है यूनिवर्सिटी में। में भय का वातावरण बनाया जा रहा है। कुलपति के गुंडों द्वारा हमारे कई छात्रों को लगातार आए दिन पीटा जा रहा है। जब से ये कुलपति आए हैं, टीएनबी कॉलेज हो या फिर विश्वविद्यालय का कोई भी कैंपस हो, ना छात्र सुरक्षित है, ना शिक्षक सुरक्षित है, ना जो है यहाँ के कर्मचारी सुरक्षित हैं। खुलेआम छात्र, कर्मचारी, शिक्षक को पीटा जा रहा है, लेकिन उस पर कुलपति महोदय का सिर्फ और सिर्फ जांच कमेटी बनता है। और जांच कमेटी जो बनता है, जो निर्दोष होते हैं उनको जो है डराने का, धमकाने का, दूसरे शिक्षकों को डराने धमकाने का कार्य अगर कोई करता है तो वो जांच कमेटी करता है। भागलपुर में जन मुद्दों और जन आंदोलनों को लेकर आयोजित प्रमंडल स्तरीय बदलो बिहार समागम कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होकर बिहार और केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और प्रशासनिक अराजकता चरम पर है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी और अपनी आवाज बुलंद नहीं करेगी, तब तक असली बदलाव संभव नहीं है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वे गरीबों और मजदूरों की आवाज बने, तभी देश को एक विकसित और प्रगतिशील भारत बनाया जा सकता है। भागलपुर में आयोजित इस समागम कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आज भागलपुर प्रमंडल का यहाँ समागम हो रहा है, बदलो बिहार समागम। इस समय पूरे बिहार में आप देख रहे होंगे, एक तरफ जनता तो परेशान है और अपनी परेशानी को लेकर के सड़क पर है, लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। सरकार जो है इसका अब कोई लेना देना जनता से नहीं है। नीतीश जी की जो प्रगति यात्रा रही है, प्रगति यात्रा में नीतीश जी दल के नेताओं से, अफसरों से जो रहते हैं, जनता से तो कोई बात ही नहीं होती। कहीं कोई मांग पत्र नीतीश जी को सौंप नहीं सकते और पूरे प्रशासन का आतंक रहता है। तो हम लोगों ने यही सोचा है कि बिहार में जो परेशान लोग हैं, हर तबका परेशान, किसान हैं, गरीब, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, किसी को पिछले 20 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री है। नीतीश जी मतलब क्या, नीतीश जी का अगल बगल चारों तरफ भाजपा ही है। बेसिकली भाजपा की ही सरकार चल रही है और उस सरकार में जो भी नाराजगी 20 साल से, वो सारी बातें उल्टी मुखी है। नए के साथ विकास, अब देखेंगे विकास की जगह पर गरीबी, बेरोजगारी। भागलपुर के कहलगांव प्रखंड अंतर्गत अंतिचक पंचायत में आशा कार्यकर्ता की बहाली में धांधली का मामला सामने आया है। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 219 में स्थानीय मुखिया पर मनमानी से बहाली करने का आरोप लगा है। इस संबंध में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें मुखिया द्वारा नियमों की अनदेखी करने की बात सामने आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुखिया ने एक ही परिवार की सास और बहू दोनों को आशा कार्यकर्ता बना दिया, जिससे गाँव में नाराजगी है। ग्रामीणों ने इस फैसले का विरोध किया और इसे अनुचित बताया। गांव वाले ने इस मामले की शिकायत वरीय पदाधिकारियों से की है और उन्हें आवेदन सौंपा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। 5 तारीख 2 महीना 2025 को आशा का बहाली था, यानी कि पहले किया गया था तो वो कैंसिल किया गया था। पहले यानी कि सास और बहू का
सास भी पहले आशा थी ऑलरेडी पहले से ही, और फिर उसकी बहू का किया गया, तो इसीलिए उस पर यानी कि कार्रवाई किया गया, कैंसिल करवाया गया। तो फिर उसके बाद फिर बहाली किया गया, यानी कि 5 तारीख दूसरा महीना 2025 को। तो फिर उसके बाद उसी तरह वो सब आए, यानी कि आए, फिर उसके बाद उसी तरह हंगामा करके फिर उसी वही लड़की का किया गया है। वो लड़की का नाम है सपना। हाँ, 8 नंबर का वार्ड आदमी आ करके, 8 नंबर का आदमी सब आ करके 9 नंबर में यानी कि हंगामा करके वो सब अपना काम निकाल लिया। फिर से बोला कि हाँ सपना कुमारी बन गई है, और इसमें मुखिया और वार्ड और जितना उसमें सिग्नेचर किया है सब 8 नंबर का ही आदमी का सिग्नेचर है, 9 नंबर का नहीं है, किसी का नहीं है, 9 नंबर एक भी नहीं है, सब 8 नंबर का ही है। और जब मुखिया और वार्ड दोनों मिली भगत है, दोनों कुछ पैसा खाया है, तब फिर ऐसा किया है। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को आपसी विवाद के चलते एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया था। मृतक की पत्नी, सास और दोनों बच्चे घटना के बाद डर के कारण अपने मायके अलीगंज में शरण लेने को मजबूर हैं। मृतक की पत्नी जूली देवी ने आरोप लगाया कि उनके पति इतवारी चौधरी के साथ झगड़े के दौरान मारपीट की गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि परिवार के कुछ सदस्यों के बीच विवाद के कारण झड़प हुई, जिसमें उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जूली देवी का कहना है कि घटना के बाद से परिवार डरा हुआ है और सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने अपने मायके में शरण ले ली है। उन्होंने यह भी बताया कि परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने अपने पति का श्राद्ध अपने मायके में करने का निर्णय लिया है। मृतक की पत्नी ने प्रशासन से न्याय की मांग की है और पुलिस से सहयोग की अपील की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कानून उन्हें न्याय दिलाएगा और दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ऐसे घटना हुआ था ये? पति जारले बाथरूम बाहर में चले दुआरिये पे लेके आरो प्रमोद चौधरी पकड़ लके, सुबोध चौधरी पीछू से मारी दल के। क्या चीज से मारा? गड़ा से। हाँ, और होकरा देख लिए हम गिरता, बस हम बेहोश हो गई, बस हमारा बच्चा भी बहा के मार लके सुबोध चौधरी, ओकरो बेटा ने राजा चौधरी ने। यानी कि आपको पूरा परिवार को मारा? हाँ, जब हम हाउस मारिए तो हम गेलिए, गिरलो पिछले ओकरा पकड़े तो हमरो मारा लगले, फिर हम बेहोश हो गलिए, हमारा हाउस ने। अब जो है कि क्रिया श्राद्ध जो होगा कहाँ करना चाह रहे हैं? क्या आपको? ना करे चाह रहे छे, हमरा दोनों बच्चा बड़ डर छे, कहे छे हम जेल जेबे हम दोनों के मारिए के जेबे, एकरो मिटा के जेबे दिया। कौन कहता? सुबोध चौधरी ने और राजा चौधरी ने। वो दोनों आपको धमकी दे रहा है? हाँ, कहे छे अब हम जेबे करबे, फिर छुट्टी करबे, लेकिन हम मारी के जेबे, इसलिए अपना श्राद्ध अपना मायके करना चाह रही है। कल कहे कि जेबे जेल तो 6 महीना हम छुट्टी का बीच भी कलेजा ठोकी गेले, हमरा मन पूरा हो गेले। सेंटर में बोल के गार्ड का। भागलपुर के मिर्जानहाट कमलनगर कॉलोनी में काली मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और पूजनोत्सव को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु, महिलाएं और पुरुष अपने सिर पर कलश लेकर नगर भ्रमण करते नजर आए। श्रद्धालु भक्ति गीतों पर झूमते और नाचते हुए काली मंदिर पहुंचे, जहां विधिवत प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। आज से काली मंदिर में नियमित पूजा अर्चना का शुभारंभ किया गया। इस पावन अवसर पर बिहार भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट और भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर ने भी शोभा यात्रा में शामिल होकर श्रद्धालुओं के साथ इस धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। उन्होंने कमलनगर के निवासियों को इस भव्य मंदिर निर्माण के लिए शुभकामनाएं दी। माता काली के भव्य मंदिर निर्माण का शुभारंभ आज कलश यात्रा से प्रारंभ हो चुका है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने और मोहल्ले के वासियों ने हिस्सा लिया। आज मेरा भी सौभाग्य है कि मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। काली मंदिर के निर्माण से इस पूरे क्षेत्र में एक धार्मिक भावना सभी लोगों के अंदर में इस भावना का संचार होगा और सभी लोग इस मंदिर से अपनी भावना को जोड़कर सर्व समाज के कल्याण के लिए लगेंगे, ऐसी मैं शुभकामनाएं देती हूँ।